हुक्का हरियाणा में शान का प्रतीक व परंपरा निर्वहन का साधन माना गया है। इसलिए हरियाणवी लोक संस्कृति में भी इसके दर्शन होते हैं। लोक साहित्य में भी रागनियां इसके बिना अधूरी मानी जाती हैं। घर के मुखिया से पहले हुक्के को घर का चौधरी माना जाता है। हरियाणा में तो सियासत का भी हुक्के से नाता रहा है। चौपालों चबूतरों पर हुक्के की गुड़गुड़ाहट के बीच सियासी विश्लेषण अपने आप में अनूठा रहता है। वर्तमान में चल रहे किसान आंदोलन में भी हुक्के की अपनी एक अलग कहानी निकलकर सामने आई। हरियाणा के खाप नेताओं और चौधरियों व नौजवानों के साथ पंजाब का किसान भी हुक्का चौपाल में नजर आया। हरियाणा के गाँव में और कुछ हो न हो, सुबह और शाम के वक्त हुक्के की बैठकें जरूर होती हैं। हुक्के की अनूठी कहानी पर एक नज़र। शान के प्रतीक हुक्के की कहानी बहुत पुरानी है। मुगल काल से हुक्के का चलन हरित प्रदेश में है। देशवाली और बागड़ बेल्ट में इसका चलन बहुत अधिक है। इसे सामुदायिकता का विकास करने वाले साधन के तौर पर भी देखा गया है। यह बात जरूर है कि समय के साथ हुक्के का चलन कम हुआ है। नई पीढ़ी के युवा पारंपरिक हुक्के की बजाय सिगरेट और दूसरा नशा आदि करने लगे हैं। इस बात को बुजुर्ग लोग अच्छा नहीं मानते। हरियाणा में चौपाल एवं हुक्का भी एक दूसरे के पर्याय हैं। चौपाल की कल्पना बिना हुक्के करना यहाँ बेईमानी माना जाता है। दरअसल हुक्का भी धूम्रपान का ही साधन है, पर बुजुर्ग इसे सिगरेट बीड़ी से अधिक हानिकारक नहीं मानते। इसमें एक तर्क भी छिपा है। पानी, गुड़ और तंबाकू का मेल इसे फिल्टर्ड बनाता है। नेंचा जिसमें पानी डाला जाता है और चिलम जिसमें तंबाकू रखा जाता है। हुक्के की नलकी के जरिए धुआं फिल्टर्ड होकर निकलता है। वैसे चिकित्सकों के अनुसार तंबाकू में निकोटीन होता है, इसलिए हानिकारक तो है ही। हाँ, यह जरूर है कि सिगरेट और बीड़ी की तुलना में यह अधिक नुकसानदायक नहीं है। गाँव के लोग व हुक्का बनाने वाले लोग मानते हैं कि नई पीढ़ी में सिगरेट बीड़ी जैसे नशों की गिरफ्त में आने से हुक्के का चलन कम हुआ है। बुजुर्गों का यह भी मानना है कि आज जिस तरीके से हरियाणा में बहुत से युवा शराब के अलावा स्मैक, अफीम, भुक्की और सिंथेटिक ड्रग्स की ओर बढ़ रहे हैं, उससे तो बेहतर है कि वो हुक्का ही पी लें। वैसे भी हरियाणा में हुक्का आरंभ से ही परंपरा निर्वहन का एक अनूठा साधन और सामुदायिकता का प्रतीक रहा है। इसीलिए तो गांव में जब कोई किसी प्रकार की गलती करता है तो उसे हुक्का पानी बंद की सजा दी जाती है। इसका मतलब संबंधित व्यक्ति का गांव से सामाजिक नाते का समाप्त होना है। खास बात है कि गांव में हुक्का चौधराहट का भी प्रतीक माना जाता है। गांव में अपने घर के आगे बने पेड़ के नीचे मंडली में लोगों के साथ ताश खेलते हुए हुक्का गुड़गुड़ाना शान समझा जाता है। इस जीवट धूम्रपान के साधन की देखरेख घर में बड़े बुजुर्ग बहुत सावधानी से करते हैं। बुजुर्ग लोग हुक्के की नली एवं नेचे को इस प्रकार से साफ करते हैं जैसे कोई सैनिक अपनी बंदूक की साफ सफाई करता हो। हरित प्रदेश में हुक्के का चलन मुगल काल से रहा है। सामाजिक सोपान के इस अनूठे साधन को हरियाणा की शान के रूप में देखा गया है। मुगल काल के समय तो विशेष प्रकार के हुक्के बड़ी रियासतों के चौधरी लोग गुड़गुड़ाया करते थे। एक विशेष प्रकार की चिलम के साथ काफ़ी लंबी पाइप से हुक्का गुड़गुड़ाने का रिवाज था। बाद में साधारण आकार का हुक्का जिसे लोग बाग आराम से हाथ में लेकर चल सकें का भी चलन शुरू हुआ। बागड़ इलाके में इसे कली के नाम से जाना जाता है तो कई इलाकों में इसे चिलम भी कहा जाता है। हरियाणा में हुक्के को लेकर बहुत सी कहावतें भी प्रचलित हैं। कहा जाता है कि फलते फूलते घरों में हुक्के की चिलम जलती रहती है। बहुत से गाँव में तो 70 वर्ष से अधिक आयु की बुजुर्ग महिलाएं भी हुक्का पीती हैं। ऐसी महिलाओं का हुक्का पीना कोई बुरी बात नहीं माना जाता। घर में अगर बुजुर्ग बिल्कुल स्वस्थ हैं तो वह खुद ही बढ़िया तंबाकू तैयार कर अपनी चिलम खुद तैयार करता है। ऐसा नहीं है तो घर के बच्चे या फिर बहुएं इस काम को करती हैं। यह परंपरा की गहराई है कि विवाह आदि समारोह में चाहे भोजन न परोसा जाए, हुक्के का प्रबंध जरूर होना चाहिए। यह भी एक खास बात है कि बहुत से लोग तो अपने घरों में अन्य सजावटी वस्तुओं की तरह हुक्के को भी सजावट के सामान के तौर पर रखते हैं। हुक्के का चलन केवल हरियाणा में ही नहीं है। हिंदुस्तान में कश्मीर के अलावा राजस्थान में भी हुक्के की अपनी एक परंपरा रही है। भारत के अलावा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, फिलीपींस, बांग्लादेश, बलोचिस्तान, सीरिया, तुर्की, केन्या, दक्षिण अफ्रीका में भी हुक्का पिया जाता है। हरियाणा की तरह अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हुक्के को चिलम कहा जाता है। सिंधी भाषा में हुक्को, कश्मीर में इसे जजीर, जबकि मालदीव में इसे गुड़गुड़ा बोला जाता है। हरियाणा में ताश की बाजी के साथ गुड़गुड़ाते हुए सियासत की ऐसी महफिल जमती है कि उसके आगे तमाम टीवी डिबेट करने वाले विश्लेषक भी हैरान रह जाए। है ना हुक्के की कहानी दिलचस्प, लेकिन फिर भी हम आपको बताना चाहेंगे कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हुक्के की कहानी दिलचस्प थी, इसलिए ये आपसे शेयर करनी जरूरी समझी।
ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक हरियाणा।